आज पढ़ने हैं आपको बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण। बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में जानना है। देखिए बेंजोइक अम्ल कैसा होता है बेटा। पहली प्रॉपर्टी सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, सफेद रंग का कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टल रूप में पाया जाता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। ये बेंजोइक अम्ल सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। यह ठंडे जल में अल्पविलीय, दूसरा पॉइंट समझिए, ठंडे जल में अल्पविलीय है, ठंडे जल में अल्पविलीय है, परंतु गर्म जल ईथर, एल्कोहल, फिनॉल इन सब में विलीय है। ईथर, एल्कोहल और किसमें, ईथर में, एल्कोहल में और बेंजीन में कह सकते हैं, फिनॉल में, बेंजीन में, फिनॉल में क्या है, पूर्ण रूप से विलीय है। और पॉइंट इसका समझिए, ये जलवाष्प के साथ में वाष्पित हो जाता है। अगर इसको हम कहाँ रखते हैं, बेंजोइक अम्ल की बेंजोइक अम्ल भाप में क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। भाप में के साथ में क्या हो जाता है, ये वाष्पित हो जाता है। भाप में बहुत आसानी से वाष्पशील है, भाप में वाष्पशील है। और समझिए गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है इसका। ऊर्ध्वपातन मतलब समझते हैं, ऊर्ध्वपातन मतलब समझते हैं कि गर्म करते हैं तो बिना ये द्रव में बदले सीधे किसमें, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गर्म करने पर इसका ऊर्ध्वपातन होता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसकी वाष्प बहुत तीखी है। वाष्प क्या होती है इसकी, बहुत तीखी है, जिसमें सांस लेने पर छींक व खांसी आती है। छींक आती है व खांसी आती है। ये इसके कौन से गुण हैं, भौतिक गुण है। सबसे पहले जानिए बेंजोइक अम्ल कैसा होता है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जल में, ठंडे जल में अल्पविलीय, परंतु गर्म जल एल्कोहल, ईथर, बेंजीन में पूर्ण विलीय है। भाप में क्या होता है, वाष्पशील होता है। मतलब कि भाप के साथ में इसको हम गर्म करते हैं या भाप में रखते हैं तो क्या हो जाता है, इसके साथ में वाष्पित हो जाता है। गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि इसे गर्म करने पर वे बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किसमें, गैस में परिवर्तित होता है। इसकी वाष्प बहुत तीखी है, जिसमें सांस लेने पर क्या आता है, छींक व खांसी आती है। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। नोट कर लीजिए इसको। इसी में एक अगला नया टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक है। बेंजोइक अम्ल की अम्लता, मतलब इसकी अम्लीयता कितनी होती है, इसके बारे में जानना है। कंपेयर करना है किससे, कार्बोक्सिलिक अम्लों से, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से कंपेयर करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का फार्मूला क्या होता है, CH3 बांड COOH। बेंजोइक अम्ल की बात करते हैं तो बेंजोइक अम्ल की बात करते हैं तो बेंजोइक अम्ल आपका यही होता है, बांड COOH होता है। ये भी क्या है आपका, बेंजोइक अम्ल भी मोनोबेसिक अम्ल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्या है, मोनोबेसिक अम्ल है। दोनों ही दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल हैं, लेकिन बेंजोइक अम्ल की अम्लीयता कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता से क्या होती है, अधिक होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं यहां पर, इसकी मैं पूरा विस्तार बनाता हूं, H बांड C बांड H बांड H, इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, बोलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को जोड़ देते हैं तो कौन सा संकरण क्या हो जाता है आपका,
संकरणों की संख्या हो जाती है। लोन पेयर तो है नहीं कुछ, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 4 है। 4 संकर ऑर्बिटल किसमें होते हैं? sp3 में होते हैं ना। तो इस पर कौन सा संकरण है आपका? sp3 संकरण है। अगर हम बात करते हैं इस पर, इसका और विस्तार बनाते हैं, तो यहाँ पर कार्बन होगा भैया, यहाँ पर एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा इस तरीके से। यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है? 3 है। लोन पेयर कोई है, पाई बॉन्ड लोन पेयर है ही नहीं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं किया जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका? sp2 हो जाता है। तो देखिए इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है? sp3। इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है? sp2। ये sp2 संकरण पाए जाने के कारण इसके कार्बन इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। इसके कार्बन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। इसलिए S पॉजिटिव आयन निकलने की क्षमता इसकी क्या हो जाती है? अधिक बढ़ जाती है। जबकि इसके कार्बन कम तेजी से आकर्षित करते हैं, इसलिए S पॉजिटिव आयन निकलने की क्षमता इसके पास क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारी बात को समझिए। यहाँ पर कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3। यहाँ पर कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2। sp2 संकरण पाए जाने के कारण यश का भागीदारी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करेगा, मतलब ये पॉजिटिव के रूप में बहुत तेजी से निकलने का प्रयास करेगा। मतलब कह सकते हैं कि इसका आयनन क्या होता है? बहुत तेजी से होता है, जबकि इसकी अपेक्षा इसका आयनन क्या होता है? धीमी गति से होता है। और जिसका आयनन बहुत तेजी से होगा, अर्थात H पॉजिटिव जितना तेजी से देने का प्रयास करेगा, उसकी अम्लता क्या होगी? उतना ही अधिक होगी। समझ पा रहे ना? तो हम कहेंगे कि बेंजोइक अम्ल क्या है? दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है। बट ये किससे? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से अधिक अम्लीय रखता है, अधिक अम्लीय गुण रखता है। क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इस कार्बन परमाणु पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बट मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक अम्ल जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 संकरण में इलेक्ट्रॉन को कार्बन का गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करना। और बहुत तेजी से आकर्षित करने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बहुत तेजी से देने का प्रयास करता है, इसलिए इसकी अम्लता मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या होती है? अधिक होती है। समझ पाए कि नहीं? समझ गए इस चीज को कि नहीं? अम्लता के बारे में समझ गए ना? तो लिखिए इसी पॉइंट को। बेंजोइक अम्ल एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है। एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है। यह यस्टिक अम्ल से कुछ अधिक प्रबल अम्ल अम्लीय होता है। लिखिए बेंजोइक अम्ल में कार्बोक्सिल ग्रुप किससे जुड़े होते हैं? sp2 संकलित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। sp2 संकलित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जिसके कार्बन में
अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता होती है। जबकि मोनोबेसिक अम्ल में, जबकि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिल ग्रुप किससे जुड़ा होता है? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। जिनमें संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता कम होती है। अतः बेंजोइक अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से अधिक अम्लीय होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से अधिक अम्लीय होता है। नोट कर लीजिए इसको। आगे पढ़ना आप लोगों को बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। रासायनिक गुण में पढ़ना है आप लोगों को फर्स्ट नंबर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, लवण का बनना। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट आपको पता होना चाहिए इसका कैरेक्टर कैसे है, बोलो। अम्लीय है तो क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? जल और लवण का फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा। तो बेंजोइक अम्ल की बात करते हैं तो C6H5COH बेंजोइक अम्ल होता है। इसके क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ करा देते हैं। तो लेकिन जो लवण बनता है इसका लवण बेंजोएट कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजोएट कहलाता है। इससे H यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा H2O और H के स्थान पर सोडियम लग जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा क्या आपका C6H5COO Na और प्लस क्या H2। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का निर्माण होता है। यही नहीं, बेंजोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, NaHCO3 के साथ भी अभिक्रिया करता है तो भी इसी तरीके से रिएक्शन करता है। यहां से N हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बन जाएगा क्या? HO H2O और यहां पर बचेगा क्या? CO2 शेष बचेगा। देखो बनेगा क्या आपका C6H5COO Na, C6H5COO Na और HO बना लेगा क्या आपका? H2O शेष बचेगा क्या आपका? CO2। यही नहीं, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हुई। अगर मैं अभिक्रिया कराता हूं सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराता हूं C6H5COOH के 2 मॉलिक्यूल्स की अभिक्रिया Na2CO3 के साथ होती है, सोडियम कार्बोनेट के साथ होती है। तो सोडियम के 2 परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन का एक परमाणु, दोनों को परमाणु यहाँ से क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसका विस्थापित हो जाता है। हाइड्रोजन 2 निकला और एक ऑक्सीजन बना देगा क्या आपका? H2O। 2 सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा 2C6H5COO Na और प्लस क्या
H2O प्लस क्या CO2 का निर्माण हो जाता है। ये क्या है आपका सोडियम बेंजोएट का निर्माण करता है, जो कि एक प्रकार का लवण है। ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। रिएक्शन करता है तो आपका बेंजोएट नामक लवण का निर्माण करता है। चलिए अगला लिखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अच्छा, अमोनिया की प्रकृति कैसे होती है? एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है ना। और ये किस प्रकृति का है? एसिडिक नेचर का है, अम्लीय है। अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है और बेंजोइक अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे? साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, लवण बनाएंगे। तो अगला लिखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया। दूसरा देखिए अमोनिया, और आपको ये भी बताया गया है कि इसका लवण क्या कहलाता है? बेंजोएट कहलाता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया देखिए, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है। चलिए देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है? बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनियम बेंजोएट बनाता है। यहाँ पर अमोनिया के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाते हैं और अमोनियम बेंजोएट को क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। तो क्या बन जाता है आपका? बेंजेमाइड का निर्माण होता है, बेंजेमाइड बनता है। नोट कर लीजिए। अगला पढ़ना आप लोगों को एस्टरीकरण। आपको पता होना चाहिए कि एस्टरीकरण में किसके साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी? बोलो। एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एथिल बेंजोएट का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार का क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। एस्टरीकरण। तीसरा नंबर देखिए है, आपको पढ़ना क्या? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण एस्टरीकरण की बात करते हैं तो बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH बेंजोइक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया OH C2H5 के साथ करा दिया हमने। C2H5OH के साथ करा दिया, मतलब एथिल अल्कोहल के साथ करा दिया। यहाँ से H तो यहाँ से OH निकल गया, क्या आपका H2O C2H5 इसके साथ जुड़ गया, प्राप्त हो गया क्या आपका C6H5COO C2H5 प्लस क्या निकल गया आपका H2O। ये क्या है आपका? एथिल बेंजोएट। इसका नाम क्या है? एथिल बेंजोएट, जो कि एक प्रकार का क्या है? एस्टर है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? एस्टरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाता है। इसी समय अभिक्रिया देख लीजिए एक और, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया देखिए। PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया। तो PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? देखो C6H5COOH। ये क्या है आपका? बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? PCl5 के साथ कराते हैं। जब PCl5 के साथ कराते हैं तो होता है क्या है यहाँ पर? देखिए क्लोरीन के द्वारा पूरा का पूरा क्या विस्थापित कर दिया जाएगा? OH। क्लोरीन के द्वारा पूरा का पूरा OH विस्थापित कर दिया जाएगा, प्राप्त हो जाएगा क्या? C6H5COCl। इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड। और विस्थापित हो OH और H, बना लेगा क्या आपका? HCl, और बनेगा क्या आपका? POCl3। हमने कई बार बताया है भैया कि अगर कभी भी अभिक्रिया होती है PCl5 के साथ तो POCl3 अवश्य बनेगा। और ये क्या है आपका? C6H5COCl क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की प्राप्ति होती है ना। ये रिएक्शन है। बाकी अभिक्रियाएं कल बता दी जाएंगी। उम्मीद यह है कि कल ये बेंजोइक अम्ल समाप्त हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल कल समाप्त हो जाएगा।